म्यूजिक टीवी में काम करने वाले, वहां जो जिस लड़की को देखने के लिए हजारों लड़का दीवाना है, जो कभी जीन्स और टी शर्ट पहना करती थी, जिनके हाथ में कभी पर्स हुआ करता था, जिनके हाथ में लैपटॉप हुआ करता था, जिनके हाथ में कीमती मोबाइल हुआ करते थे, जो दूसरे हजारों नौजवानों की निगाहों की जीनत बना करती थी, वो उस टीवी चैनल म्यूजिक चैनल के लिए वो काम करती थी। वो कहती है कि एक दिन मैं जब प्रोग्राम से वापस अपने कमरे में आई, मुझको तन्हाई का एहसास होने लगा। मैंने कहा बाहर तो स्टेज की दुनिया में हजारों दीवाने मुझको देखने के लिए तरसते थे, लेकिन इस बंद कमरे में मैं जो तन्हाई का एहसास करता हूं, मेरी आत्मा, मेरी रूह, मेरे सोल ने मुझसे सवाल करना शुरू किया, इस वक्त तेरा साथी कौन है? तू तन्हाई का एहसास करती है, ये बता दे कि तूने कभी गौर किया है कि इस जिंदगी का मकसद क्या है? स्टेज की दुनिया, चमक दमक की दुनिया, और तन्हाई में लगता है कि जैसे वो रो पड़ेगी। तन्हाई में उसको तन्हाई का एहसास, अब वो उनके दिमाग में बार बार ये ख्याल आता है, ये कौन सी दुनिया है? बाहर एक तरफ चकाचौंध दुनिया है और रात के वीराने और सन्नाटे में ज़मीर आवाज देता है कि तू कौन है, तू कहां से आई है, तू किस काम के लिए आई है, और ये दिन कब तक तो रहेंगे? यानी मकसद हयात की मैं तलाश में लग गया कि जीने का मकसद क्या है। मैं अंदर से टूट के रह गई। ये चकाचौंध दुनिया, बाहर की म्यूजिक की दुनिया मुझको करार न दे सकी। सच्चाई की तलाश में एक सवाल मेरे दिल में बार बार उभरता था कि तन्हाई का साथी कौन है? मेरे पैदा होने का मतलब क्या है? या स्टेज शो की दुनिया कब तक रहेगी? इसके बाद आने वाली दुनिया वो है क्या चीज? यानी उस जीवन के उद्देश्य को मैं मतलाशी हो गई। वो खुद स्टेटमेंट देती। इसी दौरान 1992 में एक बहुत बड़ा क्रिकेटर पाकिस्तानी इमरान खान से मेरी मुलाकात हो गई। मैं उनसे मुलाकात करी। इमरान खान ने मुझको इस्लामिक लिटरेचर दिया। मैं जब इस्लामिक लिटरेचर पढ़ने लगी, कुरान पाक का अंग्रेजी ट्रांसलेशन मेरे हाथ में आया, मैं उसको पढ़ने लगी। वो कहती है कि मैं जब पढ़ने लगी तो मैंने देखा इस्लामी दुनिया में जिन जिन चीजों को जगह दी गई है, उन चीजों में से एक बड़ी चीज पर मेरी निगाह टिक गई। निगाह ये थी कि लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है, इस्लाम दकियानुसी की तरफ ले जाता है। वो कहती है जब मैंने एक हदीस मुस्तफा की पढ़ी, मेरे दिमाग के सारे तार झंझना के रह गए, मेरा दिल जाग गया, मेरा शरीर अंदर से बेदार हो गया। वो कहने लगी कि मुस्तफा की वो हदीस मेरी निगाह से गुजरी। जब मैंने मुगल बादशाहों की, मैंने उस आर्किटेक्ट के मुजाहिरे को देखा, मस्जिदें खूबसूरत है और मुसलमानों की यादगार मदरसे, उनकी तारीखी इमारतें खूबसूरत है। वो कहने लगी मशरिकी ममालिक का मैंने सफर किया, मैं समरकंद गई, मैं बुखारा गई, मैं दूसरे इलाकों की सैर की। मस्जिदों की खूबसूरती, मस्जिदों का हुस्न और मुस्लिम औरतों के सरों पे पर्दा और उनका हिजाब और बुर्का, और मुसलमान मर्दों के सरों पे टोपियां और इनका इस्लामी लिबास पहनना, ये मेरे दिल में ऐसा लगा कि इस्लाम वो मजहब है जो हुस्न पे जोर देता है, जो शराफत पे जोर देता है, जो पाकिज़गी पे जोर देता है। इसी दौरान वो हदीस पाक पे मेरी नजर पड़ गई कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। वो कहने लगी जब मैं इस हदीस पाक का मुताला किया, इस्लाम का हुस्न मेरी निगाहों में छा गया, मुस्तफा की तालीमात की खूबसूरती मेरे दिल में बैठ गई। इसके बाद मैंने तहिया कर लिया, जिस मजहब का पैगाम इतना खूबसूरत है उसे तो कबूल कर ही लेना चाहिए। अंदर से मैं परेशान थी, मैं कलमा पढ़ी और मुस्तफा के मजहब को कबूल किया, और जब से मैं इस्लाम लाई हूं वो सुकून मुझे मिला है जिसका अंदाजा मैं खुद नहीं कर सकती हूं। यानी आकाए दो जहां की तालीमात का हुस्न ने उसको इस्लाम की तरफ माइल किया है। सरकार दो जहां ने क्या कहा था? ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, राई के दाने के बराबर जिसके सीने में घमंड होगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। यानी माल का घमंड, दौलत का घमंड, लिबास का घमंड, जवानी का घमंड, इल्म का घमंड, शोहरत का घमंड, नेतागिरी, इक़्तिदार, सियासत का घमंड, चाहे जिस जाविये से जो भी घमंड दिल में पैदा हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन से दोस्ती नहीं करता है और मगरूर जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी रसूल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह,